नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल में, जहां आपको रोचक और अद्भुत बातों की जानकारी मिलती है और साथ ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी मिलती है जिन्हें आप सुनते तो कई बार हैं लेकिन समझने का समय नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी ऑन डिमांड पे थोड़ा सा हटके इस बार आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की एक ऐसी अनोखी पॉलिसी की जानकारी लाया हूँ जिसका प्लान और मैच्योरिटी बेनिफिट सुनने के बाद आप इसे अपने और अपने बच्चों के लिए लेने से खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि LIC के वैसे तो सभी प्लान जो हैं बहुत ही जबरदस्त हैं और यह विश्वसनीय होती है। उन्हीं बेस्ट प्लान्स की सीरीज में से मैं आपके लिए एक पॉलिसी का वीडियो लेकर आया हूं, जिसे कुछ लोग जीवन लक्ष्य के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसके टेबल की बात करें तो वो है 933। तो आइए आज इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि इसे कौन ले सकता है, कितना प्रीमियम होता है, मैच्योरिटी कितना पैसा आता है और ये हमें कैसे हमारे टैक्स के बोझ को कम करने में सहायक होती है। तो चलिए जानते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी होती है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट या इसका कोई भी शेयर जो होता है वो मार्केट में नहीं लगता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसे कौन ले सकता है। तो इसकी जो मिनिमम एज होती है वो 18 और मैक्सिमम एज जो होती है 50 साल होती है। और साथ ही अगर मैं इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी की बात करूं तो वो केवल 65 साल होती है। यानी कि अगर आप किसी 50 साल के को आप ये पॉलिसी देते हो तो उसका जो टर्म रहेगा वो केवल 15 साल रहेगा। टर्म यानी कि पीरियड की बात करूं तो ये 13 साल से लेकर 25 साल तक आप इसका टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात मैं अगर करूं तो ये निकलता कैसे है, ये निकलता है कि जो भी आपने पॉलिसी की टर्म ली है उसमें से 3 माइनस करके। फॉर एग्जांपल आपने 13 साल की पॉलिसी ली तो जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि आपको पैसे जब तक भरने वो रहेगा 10 साल। अगर मैं इसके सम अश्योर्ड की बात करूं तो मिनिमम 1 लाख रुपए होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, वो डिपेंड करती है आपकी सैलरी के ऊपर। टैक्स बेनिफिट, इसका जो प्रीमियम पे किया जाता है वो ATC के अंतर्गत टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट का अमाउंट आता है वो 10D के अंतर्गत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। प्रीमियम पेइंग मोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सभी मोड होते हैं और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट बैंक से ECS भी करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड होता क्या है, इसका मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। तो मैं अगर इस पॉलिसी की बात करूं तो अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड लेते हैं तो इसमें आपको 30 डेज मिलते हैं और अगर मंथली मोड लेते हैं तो उसमें 15 दिन मिलते हैं। अब इसके सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। 2 साल के बाद आप कभी भी इसे सरेंडर करा सकते हैं, बट आपको काफ़ी नुकसान रहता है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है कि जब भी आप इंश्योरेंस लें, चाहे जो भी सम अश्योर्ड रहे, टर्म आप जो भी डिसाइड करो, लेकिन वो सोच समझ के डिसाइड करना ताकि आपको कभी भी सरेंडर ना करना पड़े और इतना नुकसान ना उठाना पड़े। आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए उस समय तक जमा करे तो उसका आपको लगभग 70 से 80% मिल जाता है और वो भी सबसे सस्ते ब्याज दर पे, यानी कि 0.85 के अप्रॉक्स रहता है इसका जो इंटरेस्ट रहता है, तो वो आपको यहाँ मिल जाता है। रिवाइवल यानी कि अगर आप किसी कारणवश बीच में कुछ समय के लिए आप अपना प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हो तो आप 5 साल के अंदर अगर इसको जमा करा लेते हो तो बकाया जो प्रीमियम बचा होता है उस पर जो भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो ऐड करके आपको वो पे करना होता है, जिससे आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। मैच्योरिटी में क्या मिलता है, जो भी बोनस रहता है, जितना आपका सम अश्योर्ड होता है उसके साथ जुड़ के लॉयल्टी बोनस के साथ एडिशन करके आपको वो मिल जाता है। आगे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ आएगा। साथ ही अगर डेथ बेनिफिट की बात करूँ, भगवान करे कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि हमें डेथ बेनिफिट लेना पड़े, हमेशा हमें मैच्योरिटी अमाउंट ही मिले। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाता है तो डेथ बेनिफिट होता है, वो किस तरह से मिलता है उसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अब एक उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये मैंने चार्ट दे दिया आपको, आप इसमें एक एक करके एक एक चीज़ समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स हैं, 35 साल की उनकी उम्र है, सम अश्योर्ड 10 लाख है, टर्म 25 साल के लिए उनका जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 4256 रुपये मंथली। अब इसमें देखेंगे मैंने पूरा 25 साल का एक चार्ट बना रखा है कि 25 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी ली थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7-8 साल तक वो बढ़ते चले गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अचानक किसी कारणवश मिस्टर एक्स का डेथ हो गई, तो उसी टाइम उनको जब डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट उनको 9th जो उनका 9वां साल होता है उनमें उनको
उनके नॉमिनी जो होते हैं डेथ होने पर उनको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब बाकी पॉलिसियों से ये कैसे डिफरेंट है? बाकी पॉलिसी क्या होती है कि अगर मान लो डेथ हो गई और हमने अमाउंट ले लिया तो पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन ये जो जीवन लक्ष्य प्लान है ये इतना ज़बरदस्त है कि अगर डेथ हो जाती है तो ये 10 लाख रुपीस मिल गए। उसके बाद पॉलिसी जो है बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, यानी कि मैच्योरिटी जो हमारी 25वें साल में होनी थी वो मैच्योरिटी अमाउंट में मिलेगा लगभग 26 लाख रुपए। आप नीचे देख सकते हैं कि एरो के माध्यम से मैंने आपको दर्शाया है कि 25वें साल में जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी मिलेगी। 10 लाख हम पहले ले चुके हैं। साथ में एक और ज़बरदस्त इसमें बेनिफिट मिलता है कि जो भी 10 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 टिल 25 साल तक आपको हर साल आपका जो सम एश्योर्ड है, यानी कि जो सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए लिया था उसका 10% हर साल आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, लालन पालन के लिए, जो कि टोटल अगर मैं अमाउंट ये कैलकुलेट करूँ तो ये भी लगभग 16 लाख रुपए हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 ज़बरदस्त बेनिफिट हैं, यानी कि 9वें साल में जब डेथ हुई थी तो ऑन द स्पॉट 10 लाख रुपया मिल गया। मैच्योरिटी में पूरा जो भी इसकी मैच्योरिटी अमाउंट था 26 लाख के अप्रॉक्स वो आपको मिल जाता है, प्लस हर साल लालन पालन के लिए 1 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। और इन सब तीनों चीज़ से भी जो ज़बरदस्त जो बेनिफिट है इसका कि डेथ होने के बाद घर पे जो मेन बंदा जो जॉब करता था या वर्किंग था, जो अर्निंग पर्सन था, उनके बाद अगर वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, तो वो पॉलिसी देंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। तो इस पॉलिसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें प्रीमियम जो आपका होता है वो 100% वेव ऑफ हो जाता है और आपको एक भी प्रीमियम पे नहीं करना। अब सोचो, जिस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है कि उनका एक सदस्य कम हो गया, एक अर्निंग पर्सन का घर से ख़त्म हो गया, फिर आप सोचिए कि उनको एक भी प्रीमियम नहीं भरना, ऑन द स्पॉट 10 लाख की सहायता मिल जाती है और हर साल 1-1 लाख रुपया आपको LIC देती है और अंत में आपको मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैंने बड़ा अमाउंट दिया है, आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप इजीली निकाल सकते हैं, आप अपने लिए इंश्योरेंस प्लान जरूर लीजिए। अगर आपने एक भी प्लान नहीं लिया है तो इसको तो अनिवार्य रूप से आपको लेना चाहिए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे उनकी सैलरी 10,000 रुपये हो, चाहे उनकी सैलरी 10 लाख रुपये हो, आप सभी को इंश्योरेंस यानी कि अपने लिए मैच्योरिटी का बेनिफिट और अपने न होने पर आपके परिवार के लिए बेनिफिट। इसीलिए हमारा जो LIC का लोग है, हम आपके साथ ज़िंदगी के साथ भी हैं और ज़िंदगी के बाद भी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा, कुछ भी आपको जानकारी आपको चाहिए होगी, आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना है या मेरा नंबर है उस पर आपने मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है। और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी उम्र कम रहती है उतनी जल्दी अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपका प्रीमियम कम आता है, रिस्क कवर आपको ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आजकल जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का पैदा होने के 6 महीने बाद ही इंश्योरेंस करा देते। फिर से मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।